हेलो एवरीवन। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। आपको इनटेक कैपेसिटी क्या है, आपको सेल्फ फिनांस में कितने सीटें हैं, रेगुलर में कितने सीटें हैं, आपको ड्यूरेशन क्या होने वाला है, फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है रेगुलर का और एज कम्पेयर टू सेल्फ फाइनेंस, आपका एंट्रेंस कब होगा, एंट्रेंस सिलेबस कब क्या होने वाला है, और आपको सिलेक्शन कैसे होगा, और आप अगर जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है वो भी हम लोग बात करेंगे। तो ये हम लोग ब्रोशर आ चुका है जामिया मिलिया इस्लामिया का, कैसे डाउनलोड करना है और पिछले वीडियोज़ में ऑलरेडी बात हो रखा है। तो ये JMI.ac.in वाले वेबसाइट पर जाके आपको मिल जाएगा ब्रोशर। तो ये आप देख सकते हो, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के अंदर में आता है ये D01 डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल 5 ब्रांचेज है। ठीक है, 6 सेमेस्टर होने वाला है। और आपको ये रेगुलर का पहले बात कर रहा हूँ, 6 सेमेस्टर होने वाला है, यहाँ 3 साल, और हर ब्रांच में आपको 72 सीटें हैं, यानी टोटल 360 सीटें हैं, और 8,970 रुपये आपको फीस देना होगा। ठीक है, सारे कोर्स ये का ब्रांचेस का। और आपको जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसमें आपको दिया आएगा प्रीफ्रेंस करने के लिए फर्स्ट पे कौन रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर रख दीजिए, सेकंड पे इलेक्ट्रॉनिक्स रखना है तो रख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल रखना है रख सकते हैं, मैकेनिकल टोटली डिपेंड आप पे करता है। तो वही सेलेक्ट कीजिए जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, उसके बाद अप एंड डाउन करते रहिए। ठीक है, उसके बाद आपको सेल्फ फिनांस में 5 ब्रांच है, इसमें भी 360 सीटें हैं, पर एज कम्पेयर टू रेगुलर आपको फ़ीस ज़्यादा देना होगा, 27,720। ठीक है, और सेल्फ फिनांस का कोर्सेज़ का इवनिंग में क्लासेस होगा। तो इवनिंग में क्लासेस आपको 5:30 से 9:30 PM होगा। मंडे सैटरडे लैब होगा 9 से 5 PM के बीच में, 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम के लैब क्लास होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका है। क्लासेस विल बी हेल्ड फ्रॉम, ये मंडे से सैटरडे होता है, और लैब आपको संडे को होगा 9 AM से 5 PM तक। ये थोड़ा सा आपको सेल्फ फिनांस में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा टाइमिंग को लेकर एज कम्पेयर टू रेगुलर। ठीक है, ये समझ में आ चुका है। और आपको अब बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट कब होगा। ठीक है, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहा है तो कितना आपको अप्लीकेशन फ़ीस का चार्जेस देना होगा। तो आप देख सकते हो, आपको अप्लीकेशन फ़ीस का चार्जेस आपको 700 रुपीज़ देना है बीटेक के छोड़ के, यानी ये फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। 700 आपको देना होगा। आपको बाकी बीटेक वालों को 550 है, तो आपको 700 रुपीज़ देना होगा इनके साइड पे। तो आप 20 फरवरी से 30 मार्च के बीच में आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो आइए डिप्लोमा का आपको एडमिशन शेड्यूल और आपका इंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा डिटेल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, रिजल्ट कब आएगा आपका एंट्रेंस का। तो रेगुलर और सेल्फ फिनांस के लिए बोटर ऑफर, ये सिविल कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ऑफर किया जाता है यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के अंदर। आपका एंट्रेंस होगा, सबसे पहले आप ही का एंट्रेंस हो रहा है। ठीक है, तो 25 सॉरी सॉरी और भी इंट्रेंसेस है उसके पहले मेरे ख्याल से, तो पहले आपका नहीं हो रहा है। तो आपको 25/5 को आपका एंट्रेंस होने वाला है। तो आप देख सकते हो, यानी आपको मई में 25 मई को आपका एंट्रेंस होगा 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में, यानी 2 घंटे का टोटल होगा। आपको उसके बाद रिजल्ट कब आएगा, तो 20 से 25 दिन के बाद आएगा जब आप पेपर दे दीजिएगा। तो ये 1 महीने से प्लस ही लग जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत लेट होता है। अब बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर आपको सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ नॉट लेस देन 45% इन साइंस एंड मैथ और साइंस में आपको 45% से कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 10th में। और PCM एज द केस में भी अदर देन बायो साइंस। और आपको सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ नॉट लेस देन 40%, यानी अगर आप 12th की हो तो आपको 40% से कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, थर्ड इन्होंने ये बोला है कि इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट कोर्स फॉर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय स्टेट काउंसिल गवर्नमेंट और सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट इन वोकेशनल इंजीनियरिंग विथ नॉट लेस देन 50% इन एग्रीगेट। तो अगर आप वोकेशनल इंजीनियरिंग किए हो सीनियर सेकेंडरी या गवर्नमेंट किसी भी सेंट्रल
से, तो आपको 50% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 3 आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इसी को आप फुलफ़िल कीजिएगा। सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए, आप फुलफ़िल कर रहे हो कि नहीं, फिर अप्लाई करना। अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो आप अपेयरिंग में डाल के भरो, ठीक है। रिज़ल्ट अवेटेड कर देना। फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो वाला वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो चैनल में जाके आप प्रॉपर आप देख लो। होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। और फॉर्म फिलअप करो तो सारा डेटा अच्छे से फॉर्म फिलअप करो, ताकि दिक्कत ना हो एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। और मान लीजिए अभी फॉर्म तो फिलअप कर लीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए लिया जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे यूनिवर्सिटी में, जब बुलाया जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे काफ़ी अफसोस होगा। उससे अच्छा कि आप अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, 20 फरवरी से 30 मार्च तक, तो उस बीच में आप कर लो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इनकेस किसी ने अभी गलती कर दिया है तो आपको 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच का वेट करना है, उस बीच में आप सुधार कर लेना। ये जाहिर सी बात है, नहीं तो बाद में आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और जो भी डेटा भरो परफेक्ट भरो, डॉक्यूमेंट से मैच करे, ठीक है। अब बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस और आपका मोड कैसे होगा, आपको क्वेश्चन पेपर क्या होने वाला है, सिलेबस के बारे में सारा चीज़ें हम लोग बात कर लेंगे। और क्रैक कैसे करना है एंट्रेंस, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो ये कोर्स कोड D01 है, आप देख सकते हो, डिटेल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। ये 2021 का है, पर अपडेटेड नहीं है, पर यही होता है। बस थोड़ा सा चेंजेस रहता है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और एंट्रेंस टेस्ट का आपको अप्लीकेशन फ़ीस बताया था 700 है, ठीक है। डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के अंदर में आता है, ठीक है। नेम ऑफ प्रोग्राम डिप्लोमा इंजीनियरिंग, सेल्फ फिनांस और रेगुलर कॉमन होता है एंट्रेंस। MCQ होगा, MCQ में आपको कुछ इस प्रकार आपको सेक्शन बांटा गया है, ठीक है। मैथमेटिक्स का आपका जो ये होगा मार्क्स होगा 67, फिजिक्स का 67 और केमिस्ट्री का 66, ठीक है। पर इस पर 1-2 सालों से ये लोग 100 मार्क्स के अंदर में ही ले रहे हैं। तो अब 100 में 33 का ही रेशियो रहने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ही ये 2021 का है, पर 1-2 सालों से ये लोग 100 मार्क्स के अंडर में ही ले रहे हैं, ठीक है। टेस्ट ड्यूरेशन 1 घंटा 80 मिनट है, पर ये 2 घंटा का हो गया है, पहले भी बताया था मैंने, ठीक है। आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए 30 मार्क्स लेके आना होगा, ठीक है। तो यानी 30% आपको लेके आना है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग आपको रहने वाला है 0.25 अगर गलत कीजिएगा तो, ठीक है। अब उसके बाद आप एनी अदर इन्फॉर्मेशन द निगेटिव मार्किंग इन्होंने बोला है कि 0.2% रहना चाहिए, ठीक है। आपको 15% से कम आपको मार्क्स नहीं लाना चाहिए, लाना मतलब अगर टोटल नंबर आपका 100 नंबर का हो रहा है तो 15% से कम आपका रहेगा तो कोई भी लिस्ट के लिए आप नहीं हो पाओगे एलिजिबल, आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो आपको 15% से प्लस आपको लेके आना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर टेस्ट, ठीक है। आपको मार्कशीट में आपका एंट्रेंस होगा, पेन पेपर मोड में आपका एंट्रेंस होगा, क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको OMR शीट देना होगा। तो आप अभी से ही OMR पे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आप 10th बाद आप आ रहे हो कोई बड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम देने, ठीक है। आपको सिलेबस के बारे में बता दिया जाता है कि आपको पूरा डिटेल दिया गया है रेगुलर और सेल्फ फिनेंस का। ये 100 मार्क्स का हो गया इस बार से। फिजिक्स का आप देख सकते हो इतना सिलेबस रहने वाला है, तो पूरा 10th लेवल का आराम से आप पढ़ो, उसको रिवाइज करो। आप पढ़े ही हो, ये बोर्ड का पेपर दे ही रहे हो, तो आपको देख सकते हो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्मेशन, इतने सिलेबस है, आप देख सकते हो। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, क्वालिटी अपग्रेड करके। केमिस्ट्री का आप देख लो, इतना सिलेबस है, एटम एंड मॉलिक्यूल, मास, मोल कॉन्सेप्ट, ये सारे टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करो मिल जाएगा। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स का इतना रहने वाला है, तो ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अंदर में ही आने वाला है, ठीक है। इतना आपको रहने वाला है, MCQ क्वेश्चन रहेगा, तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब आपको बताते हैं प्रिपरेशन कैसे करना है। सबसे पहले अब बहुत लोग पूछ रहे हैं बुक कौन सा है, तो अगर आप बुक के लिए जा रहे हो तो सबसे बढ़िया बुक है शफीकुर रहमान का बुक है, आप ले सकते हो, डेफिनेटली वहाँ से जा सकते हो। मार्केट में वही 400-450 के आसपास में आपको मिल जाएगा। आप किसी बुक शॉप में जाइएगा तब भी मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हो। दूसरा सोर्स है, ये सारे टॉपिक को आप नोट डाउन करो, उसके बाद यूट्यूब पे सारा कंटेंट पड़ा है, यूट्यूब से आप पढ़ना स्टार्ट करो। इतना टॉपिक अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आप
डेफिनेटली एंट्रेंस आप क्रैक कर सकते हो। और अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, मई में आपका एंट्रेंस होने वाला है, वो भी लास्ट वीक में। तो आराम से बैठे बैठे आराम से पढ़ो। डेली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का दो दो अगर टॉपिक आप करते हो तो आराम से आपका ख़त्म हो जाएगा। और पूरा डीप में पढ़ो। और शफीकुर रहमान का गाइड रहेगा आपके पास, तो वहाँ से ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, वहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बना। और उस ऑब्जेक्टिव को क्या करो, टाइम सेट कर दो 2 घंटा का, और वहाँ से आप बैठ के बनाओ कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ऐसे रिवाइज करोगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा, आप एंट्रेंस दे सकते हो। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइए, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, कोई भी और भी डेटा आपके लिए आता है तो ज़रूर हेल्प किया जाएगा, ठीक है। तब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू।